हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। सो गाइस, आज है मेरा 84 डेज़ फैट टू फिट चैलेंज का डे 30, यानी आज 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। और मेरी एक बहन का सवाल आया था कल कि आपका बेबी के होने से पहले कितना वेट था और बेबी के होने के बाद कितना वेट था और लास्ट प्रेगनेंसी के टाइम में आपका कितना वेट था। तो बहन, मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरा इनिशियल वेट था, जो आप पिक्चर आप देख रहे हो ऊपर, वो था मेरा 70 kg, यानी कि जो मेरे BMI के अकॉर्डिंग 65 to 70 मेरी हाइट और BMI के अकॉर्डिंग नॉर्मल वेट में आता है। तो उस टाइम में नॉर्मल थी और इतना मेरा वेट था। सो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है मेरी प्रेगनेंसी से पहले की। और मैं आपको बता दूं, उस टाइम भी मैंने वेट लूज़ ही किया था, क्योंकि मुझे था उस टाइम PCOD, जिसकी वजह से मुझे कंसीव होने में हो रही थी बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो ये सारी जो पिक्चर्स मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ, मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हाँ, मैंने कब कितना कितना वेट गेन किया है और कब मैंने कितना कम किया है। तो कल शाम हम थोड़ा बाहर निकल गए थे और वो आपने जो देखा था वो अभी मॉल का एक छोटा सा वीडियो था, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के बहुत सारे कपड़े लेने थे। बेसिकली मुझे उसके मामा की शादी आ रही, तो उसके लिए कुछ फ्रॉक वगैरह लेने थे, तो वो लेने में शाम चली गई थी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आपका आंसर जो आप पूछ रही हैं। सो जब भी मुझे PCOD हुआ था ना, तो मुझे लगभग 1 साल तक मैंने अपना PCOD ही रिकवर करने के लिए यही रूटीन फॉलो किया था। और साथ में होम्योपैथी को भी मैंने अपने साथ मतलब लिया था दवाई के रूप में। तो होम्योपैथी और मेरा ये रूटीन जो था, उससे मेरा PCOS कम्प्लीटली रिवर्स हुआ था। और नवंबर के लास्ट में, यानी कि 24 नवंबर 26 नवंबर तक मुझे कंसीव हो चुका था। तो तभी मुझे पता चला था कि भाई मुझे अब कंसीव हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी ये रूटीन वगैरह सब कर दिया था बंद। फिर मैंने पूरा का पूरा अपना ध्यान दिया था अपने बच्चे पे, अपने आप पर। सो वो टाइम के बाद मेरा इतना तेज़ी से वेट बढ़ा है मेरी प्रेगनेंसी में कि आप यकीन नहीं कर सकते। मैंने पूरा 35 से 40 किलो वेट गेन किया था, यानी 70 से सीधा मैं आ गई थी 105 किलो पे। और 105 किलो आप मायने रखते हो, जिसमें कि मेरी बेबी का जो वेट था वो मात्र 3 kg था। बाकी सारा का सारा स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई थी। और जो पानी कहते हैं ना एक तरीके से कि पानी बन गया है बॉडी में, तो वो ज़्यादा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आई थी। सो मैं कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। मैं आपको यहाँ पे वीडियो में जो एक फ़ोटो दिखा रही हूँ साइड में, आप उसमें नोटिस करिएगा, मेरा फेस पूरी तरीके से स्वेल हो चुका था। और जो मेरी यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी है ना प्रेगनेंसी के टाइम की, ऑलमोस्ट 9th मंथ तक मैंने कंप्लीट डाली थी अपनी शॉर्ट वीडियोस, तो सारी डाली थी। तो आप उसमें चेक करना, मेरा 105 किलो वेट हो गया था। तो 105 किलो से मेरा जो वेट लॉस हुआ बेबी बर्थ के बाद, वो था सिर्फ और सिर्फ 10 kg, यानी कि मैं फिर भी 95 kg की बच गई थी जब मैं वापस अपने घर आई थी बच्चे को जन्म देने के बाद। तो 95 किलो से लेकर और अब तक मैं सिर्फ इसी चीज़ को अपनी रूटीन में फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मैं अपना वेट नॉर्मल कर सकूँ। सो बीच में जो मेरा टाइम था, जो मैंने 1.25 महीने तक अपना टाइम पीरियड बिताया जापे वाला, उसमें लगभग मेरा 4 से 5 kg वेट लूज़ हुआ था। रीज़न उसका यही था कि उस टाइम मेरा सिजेरियन था, तो खाने में सिर्फ दाल, खिचड़ी, तोरी, लौकी, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। और फिर मैं पहुंच जाती हूँ 90 से प्लस ही पहुंच जाती हूँ। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपने रूटीन को काम करना स्टार्ट किया। तो नॉर्मल वेट पे नहीं आ पाई मैं, फिर भी मेरा वेट अंडर 90 ही रहा। तो उसके बाद जब मैं ड्यूटी ज्वाइन करी है, तब मेरा वेट था 86-87 के आसपास। तो मैंने आपको जब शो किया था वो 85 से स्टार्ट किया था, बट उससे पहले मेरा 87-88 तक वेट था। सो मैं ये रूटीन जो फॉलो कर रही हूँ आपके साथ, ये 30 दिन से कर रही हूँ। और क्योंकि पूरी तरीके से ट्राइड, अप्लाइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई बार इससे वेट लूज़ कर चुकी हूँ अपना, तो इसलिए मुझे अपनी बॉडी का पता है कि हाँ, मैं अपना वेट कितने दिन में मतलब लूज़ कर सकती हूँ। सो मेरा वेट 105 किलो से लेके अब आ चुका है अंडर 80, यानी कि 77-78 के अकॉर्डिंग। तो अब आपको मैं थोड़ी थोड़ी सी मतलब साड़ी में ठीक लगने वाली हूँ, बाकी सूट में अभी मैं आपको मोटी ही दिखाई दूंगी, क्योंकि सूट में आप जब तक 60-65 तक नहीं आ जाते तब तक नॉर्मल नहीं दिखते हैं। साड़ी का एक आराम मतलब फिगर अलग होता है, तो साड़ी में बहुत नॉर्मली पतले से दिखाई देते हैं। तो साड़ी जो है उसे पहनने के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये मेरे साथ जो था, इतना मेरा वेट था। बाकी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया है कि भाई मेरी बॉडी कब कितनी कैसी थी। सो आज का मेरा जो वर्कआउट है, सुबह डिटॉक्स ड्रिंक लेने के बाद, घर का नॉर्मल रूटीन ख़त्म करने के बाद मैं छत पे आ गई हूँ। और आज धूप इतनी ज़्यादा थी कि भाई मेरा मन कर रहा था कि मैं धूप में से हट के छाया में चली जाऊँ। छाया में जा रही तो मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने उसका ऑल्टरनेट सोचा कि भाई मुँह पे कपड़ा रखते हैं, लेकिन अपनी जो वर्कआउट आज का उसे कंप्लीट करते हैं।
तो मुंह पे कपड़ा रखने के बाद गर्मी लग रही थी क्योंकि सीधी सूरज की रोशनी पड़ रही थी फेस पे। तो अब धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है और इसका कुछ पता भी नहीं है वैसे मौसम का, कब पलट जाए कब ना पलटे। तो मेरी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट कर दी थी, लेकिन आपसे बात करते करते मैं उस चीज़ पे गौर नहीं दे पाई। और आज मेरा 30वां दिन है मेरी इस जर्नी का। तो इसमें मेरे पूरा जो टारगेट है मैं अभी उससे लगभग 50 से 60 दिन दूर हूँ। तो क्योंकि मैंने 84 डेज़ का चैलेंज लिया है तो मुझे अब लग रहा है कि मैं 84 डे में पुराने वाले फॉर्म में आ सकती हूँ, जैसी मैं थी वैसी। कोशिश मेरी पूरी है और आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी कि मेरी प्रोग्रेस कैसी है। अगर प्रोग्रेस नहीं भी होगी तो मैं वो भी आपको बताऊँगी, क्योंकि भाई ये ह्यूमन बॉडी है जी। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई जिम ट्रेनर हूँ या कुछ है, ये मेरा नॉर्मल है। तो आप देख सकते हैं अब सूट को मैं अगर टाइट करूँ तो मेरी नॉर्मल ठीक लग रही हूँ। बाकी पहले काफ़ी मोटी दिखती थी मैं, पीछे से चलने में भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, मेरे घुटनों में काफ़ी दर्द होता था, जीना उतरने चढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। साथ में मेरे पेट में ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक, मतलब जो बीमारी कहीं नहीं होती वो मेरे पेट में थी। तो इस वजह से मुझे लगा कि मुझे वेट लूज़ करना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि अगर आप भी न्यू मॉम हो तो आपको भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि भाई बॉडी आपकी है। आप बच्चे को तभी अच्छे से रख सकते हैं जब आपकी बॉडी में कोई रोग ना हो, क्योंकि बच्चे को पालने के लिए एनर्जी से ज़्यादा आपका मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप में फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आपके अंदर एनर्जी भी नहीं होगी, जो कि सिंपल सी बात है। सो जो ये मेरे ख्याल से अनीता बहन का कमेंट था तो मैंने उनका किया है रिप्लाई। मेरा हो चुका था वर्कआउट ख़त्म आज का, और आज मुझे अपने बाल जो हैं ये कट कराने की सोच रही हूँ मैं। रीज़न उसका ये है कि नीचे ये पूंछड़ी सी जो है ना, ये ना तो बढ़ रही है ना घट रही है। सो बाकी ऊपर मेरा नया हेयर ग्रोथ हो रहा है, तो ये नीचे वाले जो बाल थे ये काफ़ी रफ़ हो गए हैं, इतने ज़्यादा कि मतलब पूरी प्रेगनेंसी टाइम से लेकर अब तक मैंने कोई केयर नहीं किया था, लगभग 1-1.5 साल में। तो अभी मेरे घर में एक छोटे मोटे फंक्शन भी आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि इनको थोड़ा सेट करा लेंगे। सो आज मैं शाम को लौटते टाइम कोशिश करूँगी कि भाई अपनी ड्यूटी से आऊँगी तब अपने में हेयर कट करा के आऊँगी। और यहाँ पे मैंने सोचा मैं बेटी को भी उसके कपड़े चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे को मैं सर्दी में डेली नहीं नहलाती हूँ, उतरती और चढ़ती सर्दी होती है वो नुकसान कर देती है। तो मैंने उसको साफ़ सुथरा करके थोड़े से उसके कपड़े चेंज कर दिए हैं। बाकी मेरी प्रोग्रेस मैं आपके साथ डे बाय डे शेयर करती ही रहती हूँ। आपको जैसा भी रिज़ल्ट है, जो भी है, मैं आपको दिखाती रहती हूँ। और आजकल ये इतनी ज़िद्दी हो गई है ना कि ये हर बार मतलब इसको लगता है कि इन्होंने ये कपड़े पहन लिए मेरी मम्मी ने, अब ये जाने वाली हैं, और रोने लग जाती है। मतलब इतनी आजकल रिकॉग्नाइज़ करने लगी है चीज़ों को, ऑब्ज़र्व करती है कि कब क्या हो रहा है, और उसे ये पता चलने लगा है कि मम्मी इधर से आती है इधर से जाएगी। तो भाई शाम के 4 बजे तक काफ़ी बुरा हाल कर देती है, लेकिन ड्यूटी है भाई, करनी तो है ही। तैयार होके खाना है, मैंने खाया है आज दाल रोटी और दही है। तो दाल रोटी दही मेरा देसी खाना जो मैं खाती हूँ। वह बीच में मैंने ड्यूटी करी है, और ड्यूटी के बाद मैंने किया है अपना आज हेयर कट नहीं किया है, बेसिकली मैंने उनको सेट कराया है। जो 2 मुंह के बाल थे उनको निकलवाया है, बाकी मेरी हेयर की लेंथ जो है हल्की सी नीचे से मतलब लगभग 1 इंच के आसपास मैंने कट करा दी है। तो आप देख सकते हैं